आज हमारे इसको फरीदाबाद के विग्रह थे। हरि बहुत ही सुंदर है। हरि हो, बहुत सुंदर प्रभु। ये प्रभु ये फरीदाबाद में कई है लग रहा है, तो जिसमें लिखा था 57। हाँ एड्रेस 37। हरि बहुत सुंदर विग्रह। धन्यवाद अजय प्रताप प्रभु को, सभी भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगु लंघेगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दिमितारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम साधु परम भागवत की असीम कृपा हम भक्तों के ऊपर कि हम सब भक्त मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। बहुत दुर्लभ है। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो हम भी ऐसा नहीं कर सकते, सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता है। कैंटो 4 के 24वें अध्याय में भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान बहुत सुंदर स्तुति है। रुद्र गीत भगवान शिव का। इसके पहले 23 अध्याय हमने समाप्त किए, बहुत ही संक्षेप में कराते हैं। प्रथम अध्याय में स्वयंभु मनु, प्रथम जो मनु है उनकी पुत्रों की वंशावली के बारे में। दूसरा अध्याय में शीर्षक है दक्ष का शिव को शाप। ये शीर्षक है किस प्रकार दक्ष शिव को अपमानित करता है। तीसरा अध्याय है माता सती एवं भगवान शिव का संवाद, जिसमें हमने पढ़ा किस प्रकार शिव भगवान अपने माता सती को अपने पिता द्वारा आयोजित वैष्णव यज्ञ में जाने के लिए मना करते। चौथा अध्याय है शीर्षक है माता सती द्वारा देह त्याग। पांचवा अध्याय है जिसमें हमने पढ़ा किस प्रकार जब माता सती अपना देह त्याग कर देती है, शिव भगवान को क्रोध आता है और अपने अनुयायी वीरभद्र को भेज करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। उसके धड़ को काट देता है वीरभद्र और उसी में यज्ञ की आहुति के रूप में दे देता है। छठवां अध्याय है ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना, क्योंकि इस पर ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर शिव को कैलाश धाम जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए, यज्ञ संपन्न होना चाहिए। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न होना। शिव जी के पास से दक्ष को बकरी का धड़ मिलता है, यज्ञ संपन्न करता है और शंभ विष्णु आकर के उसे शिक्षा देते हैं। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दूसरा पड़ाव है शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। किस प्रकार ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति से ज्ञान प्राप्त करके समझ करके जंगल छोड़ के जाते हैं। नारद मुनि उनसे मिलते हैं
और किस प्रकार उनसे एक ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र करके प्राप्त कर करके यमुना नदी के तट में मधुवन में भगवान की 6 महीनों तक तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। हरि बोल। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने महल वापस जाना। किस प्रकार भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर करके कि बाबा करके वो ध्रुव महाराज महल वापस आते हैं। सब बहुत प्रसन्न होते हैं और कुछ समय काल बाद उत्तानपाद जब देखते हैं मेरा पुत्र राजसिंहासन पर बैठने योग्य हो गया है, जंगल को चले जाते हैं। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध। हरि बोल। ध्रुव महाराज राजगद्दी पे बैठते हैं, राजसिंहासन पे बैठते हैं, विवाह करते हैं और जब उनको पता लगता है कि यक्षों ने उनके भ्राता उत्तम को मार दिया, उनके संग में युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर सी स्वयंभू मनु का ध्रुव महाराज को सलाह देना। जब ध्रुव महाराज रजोगुण के प्रभाव में आकर क्रोध की वजह में आकर के अंधाधुन यक्षों को मारते हैं तो स्वयं मनु आके शिक्षा देते हैं ये अनुचित है, क्रोध की अग्नि को दबाओ और इसके लिए भगवान के नाम गुरु का श्रवण कीर्तन स्मरण करना है। तो यही एकमात्र रामबाण दवारी हो। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक को जाना। किस प्रकार ध्रुव महाराज स्वयंभू मुनि से सलाह प्राप्त कर करके कुबेर जी से आशीर्वाद प्राप्त कर करके अपने महल में वापस आते हैं और किस प्रकार प्रजा को एक राज्य का कर्तव्य होता है, प्रजा को संरक्षण प्रदान करते हुए बहुत भौतिक और आध्यात्मिक भगवान श्री कृष्ण भावना से जोड़ते हुए स्वयं भक्ति करते हैं और कुछ समय में बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के धाम को चले जाते हैं। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। एक नया पड़ाव है जिसमें आता है ध्रुव महाराज के वंशावली का वर्णन, जिसमें हमने पढ़ा उनके वंशावली के जो छोटे पुत्र हैं बस्तर राज सिंहासन में बैठते हैं और उसकी वंशावली में एक महान राजा होते हैं अंग और उनका पुत्र होता है बेन। किस प्रकार अंग महाराज बेन के नास्तिकता, अधार्मिकता, क्रूरता को देख करके महल छोड़ के चले जाते हैं। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बेन की कथा कि किस प्रकार हमने पढ़ा जब वो राज सिंहासन पर बैठता है और उसके धर्मी कार्यों को देखकर ऋषि अपने हुंकार से उसे मार देते हैं और अंत में उसके शव के जांघ के भाग का मंथन कर करके एक निषाद उत्पन्न होता है जो आज भी वो निषाद जाति के नाम से कहलाती है। तो आप 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का प्राकट्य और अभिषेक। हरि बोल। उसी प्रकार ऋषि मान लोग बैन के बाहों का मंथन करके एक कपल को उत्पन्न करते हैं, उनका नाम है पृथु एंड अर्ची और उनका किस प्रकार ग्लोरिफिकेशन होता है, लेकिन वो मना कर देते हैं कि मेरा ग्लोरिफिकेशन मत करो। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा, ग्लोरिफिकेशन, जिसमें बंदी जन बताते हैं हम बद्ध जीवों के लिए कि ग्लोरिफिकेशन भगवान और भगवान के भक्तों का होना चाहिए। पृथु महाराज आप भगवान के 27 अवतार है। ये शास्त्र और गुरु कौन है? या ब्रह्मा जी इस बात की पुष्टि करते हैं और आपका ग्लोरिफिकेशन उचित है। 17वें अध्याय और उसमें कहते हैं कि आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, आप चतुष कुमारों में सनत कुमार से उपदेश प्राप्त करोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे और प्रजा को 3 तापों से मुक्त करोगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी पर कुपित होना। पृथु महाराज पृथ्वी पर किस प्रकार कुपित होते हैं जब वो कहती है कि मेरे बिना नागरिकों को अन्न नहीं मिलेगा, फल फूल नहीं मिलेगा। कहते हैं ये तुम्हारी अज्ञानता है, मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूं। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन करना, किस प्रकार सुंदर दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और नगर ग्रामों की व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में पृथु महाराज के 100 अश्वमेघ यज्ञ, जिसमें जब हमने पढ़ा कि किस प्रकार जब वो 100 अश्वमेघ करने जाते हैं, इंद्र ईर्ष्यावश उसमें बाधा करता है, लेकिन पृथु महाराज भी क्रोधित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी तुरंत आते हैं, कहते हैं कि तुम ये जो कार्य कर रहे हो, जो इंद्र को मारने का प्रयत्न कर रहे हो, ये तुम अगेन क्या है,
तीन गुणों के प्रभाव में, रजोगुण के प्रभाव में ये कार्य होते हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि इसके चलते इंद्र अधर्म पे अधर्म किए जा रहा है। हरि बोल। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान का प्राकट्य, विष्णु भगवान का प्राकट्य बहुत सुंदर है। विष्णु भगवान की शिक्षा और गुरु महाराज की प्रार्थना, दो चीज है। भगवान विष्णु की शिक्षा, शुद्ध उच्च कोटि के चेतना वाले कभी भी माया के द्वारा प्रभावित नहीं होते, शोक मोह भय से दूर रहते। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है, भक्ति करने से हम शोक मोह भय से मुक्त हो जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब शोक मोह से भय से मुक्त हो जाते हैं, आसक्ति खत्म हो जाती है, भगवान के प्रति आसक्ति और भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और तुम तो उच्च कोटि को, तुम तो मुक्त पुरुष हो, और सदैव तुम मुक्त पुरुषों का संग करते हो, तो तुमसे ही आशा नहीं की जाती है। ये शिक्षा हम लोग को देते, क्योंकि तो स्वयं शक्तिशाली अवतार है। और पृथु महाराज कहते हैं, आप तो वरदाता है, एक ही वर दीजिए कि मुझे 10 लाख कान दीजिए, जिससे मैं शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से आपके नाम को मिलाऊंगा, श्रवण कीर्तन कर सकूं। आप तो पिता हैं, जानते पुत्र को क्या चाहिए। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का उपदेश बहुत सुंदर उपदेश है, और वही चीज हमने कल पढ़ा है। क्या है? वर्णाश्रम धर्म का पालन होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ भगवान की भक्ति होनी चाहिए, भगवान के नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन करिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। भौतिक जगत में सुख लू कष्ट आते रहेंगे, उसको सहने की शक्ति। बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। उपदेश देते हुए चतुष कुमार वहां पहुंच जाते हैं। हम लोग 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। चतुष कुमारों की पृथु महाराज से भेंट, कि किस प्रकार इसमें बहुत तो सुंदर, कि किस प्रकार एक परम वैष्णव का स्वागत होना चाहिए, इसकी आवभगत होनी चाहिए। ये पृथु महाराज के आचरण से, व्यवहार से हमें मालूम पड़ती है। दूसरा प्रश्न, सदैव जो भगवान का परम भक्त होता है, वो सदैव दूसरे भक्तों के का किस प्रकार उसका कल्याण, उसके बारे में प्रश्न करता है। वही परीक्षित महाराज के पढ़ा था हमने, वही विदुर महाराज जी ने प्रश्न किए थे। मित्र मुनि से परीक्षित जी ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया था कि जीवन का लक्ष्य क्या है, अंतिम समय में जीव को क्या करना चाहिए, और मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है। और भगवान बहुत उसमें सुंदर उत्तर देते हैं, हम लोगों ने पढ़ा। ये चतुष कुमार कहते हैं कि भगवान की भक्ति होनी चाहिए, अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं, और अलग कर करके बताते हैं कि परम शुद्ध वैष्णव का संग करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं, शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी। पृथु महाराज चतुष कुमार चले जाते हैं वहां से। उसके बाद में पृथु महाराज रासिनासन को बहुत अच्छे से एक राजेश के रूप में निभाते हैं। 5 संतानें उत्पन्न होती है। और यहाँ पर अंत में विदुर जी बेते मुनि कहते हैं कि पृथु महाराज की जो महिमा है, लीला है, वो सिर्फ भगवान रामचंद्र की महिमा के अनुसार मधुर है। 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का भगवत धाम वापस जाना। पृथु महाराज किस प्रकार एक समय के बाद घर छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर चिको जंगल चले जाते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं भगवान को तुष्ट करने के लिए, और कुछ समय बाद भगवान के वैकुंठ को चले जाते हैं। अर्ची उनकी जो पत्नी रहती है, उनकी बहुत सेवा करती है। जिस प्रकार ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी पूजा करती है, भगवान विष्णु की लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है, बहुत सुंदर। और वो भी भगवान के धाम चली जाती है। तो कहते हैं परम वैष्णव की सेवा अगर हम करते हैं तो हमारा गोकुल वैकुंठ धाम निश्चित है। 24वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दूसरे पड़ाव में पहुंचते हैं, जब पृथु महाराज भगवान के वैकुंठ चले जाते हैं। शीर्षक है भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान, जिसमें हमने पढ़ा कि जब पृथु महाराज
वैकुंठ चले जाते हैं। उनका पुत्र है विजिताश्च, सबसे बड़ा पुत्र है। 5 पुत्रों में रासिंहासन पर बैठता है। उनकी पत्नी नवश्वती से पुत्र होता है जिसका नाम है हविर्धान। हविर्धान की पत्नी होती है हविर्धानी। 6 पुत्र होते हैं। सबसे बड़ा जो पुत्र होता है वरिष्ठ, जिसको प्राचीन वरी के नाम से भी पुकारते हैं। उन्होंने समुद्र की पुत्री सतबुद्धि से ब्याह किया और 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो कि प्रचेता कहलाए। और अपने पिता के आदेश से सब परम वैष्णव थे, परम साधु थे, धर्मात्मा थे, ये लिखा हुआ है। घर छोड़ के चले जाते हैं। जाते हैं एक जलाशय को देखते हैं जो समुद्र के समान बहुत बड़ा था और बड़ा शांत था। कारण क्योंकि जो कैलाश पर्वत के बगल में था। वो देखते हैं जलाशय से भगवान शिव अपने पार्षदों को लेकर करके वहां पहुंचते हैं। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। सब उन्हें दंड पर प्रणाम करते हैं और कहते हैं तुम चूंकि भगवान के भक्त हो और भगवान के भक्तों का भगवान के समान ही तुम्हें पूजा जाता है, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा और उस मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनना। प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि जब परम वैष्णव के मुखारबिंद से कोई भक्ति सुनता है, उच्चारण होता है, उससे श्रवण करता है, वह बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से शक्तिशाली होता। उनके वचन, उनका दर्शन, वचन दर्शन वातावरण सब चीज आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली हो जाता है। और शिव भगवान प्रार्थना शुरू करते हैं। हमने पढ़ा पहले पार्ट में, शिव भगवान कहते हैं हमारे अंतःकरण को आप शुद्ध कीजिए, हमारी चेतना को, हे वासुदेव भगवान, हे शंकर सब भगवान, हमारे जो मिथ्या अहंकार है, हे प्रद्युम्न भगवान मेरी बुद्धि को, हे अनिरुद्ध मेरी मन और इंद्रियों को शुद्ध कीजिए जिससे मैं भगवान की सेवा में लगा सकूं। उसके बाद में भगवान शिव भगवान के ईश्वर तत्व के बारे में हमने पढ़ा। आप सर्वव्याप्त हैं, आप विराट स्वरूप हैं। और कहा बहुत सुंदर, माने हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि आप आशीर्वाद देने में परम आशीर्वाद देने वाले हैं और आप समस्त भक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, समस्त कारणों के कारण हैं, सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। इस प्रकार ग्लोरीफाई करते हैं और कहते हैं ऐसे भगवान का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर हमने पढ़ा कि हे भगवान, आपका रूप इतना दिव्य है जिससे हमारी सारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुंह तुष्ट हो जाते हैं। आप सभी सौंदर्यों के आगार हैं। इस भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में जो भी सौंदर्य है वो भगवान ही उसके स्रोत है। भगवान बाहर से ही सुंदर नहीं है, भगवान हृदय से भी सुंदर है। इसका उद्धार, उसका कारण, उसका जो हमने एग्जाम्पल सुना था क्या, कि भगवान सदैव अपने भक्तों को श्रेय देने के लिए आगे रहते। इतना सुंदर उनका हृदय है। हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे थे। अर्जुन को किस प्रकार श्रेय दिलाया, कुरुक्षेत्र का युद्ध दिलाकर, भीम को श्रेय दिलाया जरासंध को मरवा कर करके, भीष्म देव को श्रेय दिलाया युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान प्राप्त करा करके, उद्धव जी को श्रेय दिलाया द्वारका में जब वो कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे पहले युधिष्ठिर महाराज को राष्ट्रीय यज्ञ करने में मदद करनी चाहिए या जरासंध को मारने। इस तरह भगवान सदैव हमेशा अपने भक्त को सामने रख कर उसे से प्रदान करने में खुश रहते हैं। फिर हमने पढ़ा भगवान की जो प्रीतिपूर्वक जो उनकी जो वो हमें देखते हैं, प्रीतिपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तिरछित नजर से देखते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। हमने पढ़ा उनके कंधे सिंह के समान, हरि बोल, उनके वक्षस्थल पर शिवस की रेखा है जो लक्ष्मी जी के प्रतीक है। भगवान का उदर त्रिवली के कारण सुंदर लगता है। भगवान के नाभि के भीतर की कुंडली इतनी गहरी है मानो सारा ब्रह्मांड उसी में उत्पन्न हुआ और पुनः उसी में समा जाना चाहता है। अंत में हमने पढ़ा बहुत सुंदर भगवान शिव स्तुति करते हैं कि हे भगवान, आपके जो दोनों चरण कमल हैं
शरद ऋतु में उगने वाले कमल पुष्प के दो खिलते हुए दलों के समान है। नंबर 1, आपके चरण कमलों के नाखूनों से निकलने वाली तेज हम बद्ध जीव के हृदय को, सारे हृदय के जीवक के भक्तों के बद्ध जीवों के हृदय में जो अंधकार है उसको तुरंत छिन्न कर देते हैं। हे भगवान, आप अपना वह रूप दिखाए जो भक्त के हृदय के अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर बहुत बढ़िया बात कहते हैं, हे भगवान, आप सबों के परम गुरु हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अतः आप जैसे गुरु के द्वारा अज्ञान के अंधकार से आवृत सारे बद्धजीव प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। हे भगवान, जो लोग अपना जीवन पवित्र बनाना चाहते हैं उसे क्या करना चाहिए? जो आपका दर्शन लेना चाहते हैं उसे क्या करना चाहिए? जो अपने जीवन को निर्भय होना चाहते हैं उसे भक्ति योग का अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पर शिव भगवान ने पहले अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना किया, जिसमें हमने पढ़ा वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध को प्रार्थना किया। उसके बाद भगवान के रूप का दर्शन, भगवान के उसके बाद में अब यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्ति के बारे में पढ़ा कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भक्ति योग में लगना चाहिए। इससे भक्त भगवान अजय को जीत सकेगा। हरि बोल। और शरीर छोड़ने के बाद उसका भगवान का पार्षद बनेगा। हरि बोल। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे आज हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 24 श्लोक नंबर 54। यस ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। भवान भक्ति मता लभ्ये दुर्लभ सर्वदेहिनाम स्वराजस्य अभिमत एकांतेन आत्मवित गति। हरि बोल। हे भगवान, स्वर्ग राजा इंद्र भी जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। देखिए भक्ति कितनी मान, देवता लोग भी लालायित रहते हैं भगवान की भक्ति करने के। जब पृथ्वी पर जीवों को देखते हैं कि भगवान की भक्ति करके, सबको याद है ना कैसे देखते हैं, सबको याद है जब अर्ची बैकुंठ भगवान के बैकुंठ लोक के विमान में बैठ के जा रही है तो देवता लोग देख रहे, अरे अर्ची ने क्या पुण्य कमाए थे, देखिए ये हम लोगों को भी क्रॉस करते हुए उच्च लोक को जा रही है। हरि बोल। इसी प्रकार जो अपने को आपसे अभिन्न मानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, उनका भी एकमात्र लक्ष्य आप ही है, किंतु आपको प्राप्त कर पाना उनके लिए अत्यंत कठिन है। जबकि भक्त सरलता से आपको पा सकता है। चाहे हो कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, जो कुछ भी हो, या ध्यानी हो, जब तक भक्ति नहीं करेंगे वो भगवान को नहीं पा सकते। हम लोग स्वर्ग लोग, ज्यादा हम लोगों ने पढ़ा था, स्वर्ग लोक तक चले जाइए, ब्रह्म लोक तक चले जाइए, शिव लोक तक चले जाइए, ये शिव लोक का भी हमने पढ़ा है। लेकिन बिना भक्ति के किए हम वैकुंठ नहीं जा सकते, और शिव लोक तक भी जाएंगे तो हमें वापस आना पड़ेगा। ब्रह्म संहिता में आया, देवेशु सुदुर्लभ दुर्बलात्म भक्तो। इससे सूचित होता है कि वैदिक साहित्य का वेदांत दर्शन के अध्ययन मात्र से जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाना कठिन है। केवल वेदांत दर्शन के अध्ययन से कुछ भी नहीं, समय की व्यर्थता है, हम लोगों ने बार बार पढ़ा है। किंतु भक्तों को यह सर्वोच्च सिद्धि
अवस्था सहज ही प्राप्त है। ब्रह्म संहिता की उक्त पंक्ति का यही अर्थ है। शिव जी ने भी इस श्लोक में यही बात कही है। किंतु जो भक्ति योगी है उनके लिए यह रंच बात भी दुष्कर नहीं है। स्वराजस्य शब्द के स्वर से स्वर्गलोक और स्वराज्य से स्वर्गलोक के राजा इंद्र का बोध होता है। सामान्यतः सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं, किंतु स्वयं स्वर्ग का राजा इंद्र चाहता है कि वह भक्ति योग में निष्णात बने। जो लोग अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, वे भी बैकुंठ या गोलोक वृंदावन पहुंचकर पूर्ण मोक्ष चाहते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, भक्त्या मामी अभी जानाति यावन च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञाता विशते तदंतरम। भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, और जब मनुष्य ऐसी भक्ति से भगवान की पूर्ण चेतना में स्थित होता है तो वह ईश्वर के धाम में प्रवेश करता है। ये सबको क्लियर है ना? अहम ब्रह्मस्मि, हम लोग क्या है? हम ब्रह्म है, भगवान के अंश है, ओके है। लेकिन मैं भगवान नहीं, अहम ब्रह्म, मैं भगवान नहीं। तो दोनों जो अर्थ है, हम जब वैष्णव बोलते हैं तो अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भी अंश हूं, मैं भगवान लेकिन नहीं। जो जो निर्विशेषवादी जैसे बोलते हैं, निर्विशेषवादी, दोनों का अलग अलग अर्थ है। ये सब लोग को ध्यान में रखना है। मतलब मैं आत्मा हूँ, बस उतना ही है। बस मैं आत्मा हूँ, इतना ही रखना है। मैं भगवान हूँ, हरि बोल, तो ये ध्यान रखना है। तो दोनों की थ्योरी, दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है, ये ध्यान रखेंगे। अतः स्वर्ग में जाने के इच्छुक व्यक्ति को भक्ति योग के द्वारा श्री भगवान को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। हरि बोल, कितनी बढ़िया बात ले। अतः स्वर्ग में जाने के इच्छुक व्यक्ति भक्तियों के द्वारा श्री भगवान को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई भले ही स्वर्ग लोक को प्राप्त हो ले या अपने को ब्रह्म समझ ले, किंतु यह साक्षात्कार की इति नहीं है। हरि बोल। मनुष्य को पहले भक्ति योग द्वारा श्री भगवान की बहुत सुंदर लिखा है। केवल हम यदि भक्ति करेंगे तो हमारा क्या होता है? कलुषित चेतना शुद्ध हो जाती है और स्वतः ही हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्या है? मैं भगवान, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं। इसलिए कहता है मनुष्य को पहले भक्ति योग द्वारा भगवान की स्थिति और अपनी स्थिति दोनों को जानना चाहिए, तभी उसे जीवन की वास्तविक सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। मैं भगवान का दास हूं, ये जानना जरूरी है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, इतना जानना काफी नहीं है। ये तो हम लोग बड़ा राक्षसों को भी, असुरों को भी मालूम रहता है, ज्ञानियों को भी मालूम रहता है, ध्यानियों को भी, सबको मालूम रहता है, बड़ी चीज नहीं है। जीवन का लक्ष्य उसको जानना जरूरी है। जीवन का लक्ष्य भगवान से खोया हुआ पुनः संबंध स्थापित करना है, और उसके लिए हमें क्या करना है? अविधेय भगवान की भक्ति करनी है, अविधेय कृष्ण भक्ति करनी है, अविधेय। इस चीज को यहाँ बताया जा रहा है। तम दुराराध्यम आराध्य साताम अपि दुरापया एकांत भक्तया को वाचेत पाद मूलम बिना वही। हे भगवान, शुद्ध भक्ति कर पाना तो मुक्त पुरुष के लिए भी कठिन है, माने ज्ञानियों के लिए भी। वो भी देखिए बहुत सुंदर है, किंतु आप एक एकमात्र भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। कहता जीवन सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो आत्मशास्त्र अन्य विधियों को ग्रहण करेगा। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अतः वह जीवन सिद्धि का इच्छुक, जिसको मालूम है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ऐसा कौन पुरुष जो आत्मशास्त्र की अन्य विधियों को ग्रहण करेगा। ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, हठ योग मार्ग, ये सब। सताम शब्द अध्यात्मवादियों के लिए आया है। अध्यात्मवादी 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। इनमें से भगवान के पास पहुंचने वाला केवल भक्त है। हरि बोल। क्योंकि अध्यात्मवादी सबको बहुत क्लियर है, ज्ञानी, योगी, ये सब क्या है? ध्यानी, जो भी कुछ बोल लीजिए, अगर भगवान की भक्ति नहीं करते तो मुक्त तो हो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी चले जाते हैं। लेकिन उनको कहाँ पटका जाता है? भगवान के शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति में ही उनको आश्रय मिलता है। भगवान का वैकुंठ में नहीं जा सकते, वहां केवल भक्ति जा सकता है। यहाँ इस बात पर बल दिया गया कि जो भक्ति नहीं करते वे ही भगवान के चित्र की खोज नहीं करते हैं।
कभी कभी अज्ञानी यह मानते हैं कि ईश्वर किसी भी तरह से कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग से प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यह अभिमत व्यक्त है कि केवल भक्ति योग से ही भगवत कृपा प्राप्त हो सकती है। तो हमसे कोई मुझसे प्रश्न करेगा तो उसमें बहुत हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए, आर्गू नहीं करना है। क्या करना है? देखिए, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, आप धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। कैसे सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं? भौतिक तीन गुणों से ऊपर जाने का प्रयत्न करें, सब कुछ सही है। आप ब्रह्म लोक तक भी चले जाएं, आप ब्रह्म ज्योति तक भी हम चले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। और ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग की, जिसमें हम लोग ब्रह्म ज्योति तक भी पहुंच जाते हैं, तो आचार्य कहते हैं, भगवान कहते हैं, उन्हें पुनः वापस आना पड़ता है। इतनी ऊंचाई तक चले गए, इतने करोड़ अरबों जन्म भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल भक्ति से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर दुराराध्य शब्द विशेष होती है, भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी विधि से भगवान के चरण प्राप्त करना दुष्कर है। हरि बोल। बस इसको अंडरलाइन कर दीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा। यत् निविष्टम अरणम कृतंतो नाभिमन्यते विश्वम विश्वम विध्वंसयन् वीर्य शौर्य विस्फुजित भ्रुवा। सॉरी, उनके भ्रिकुटी विलास मात्र से जो दुर्जय काल तक्षण सारे ब्रह्मांड का संहार कर सकता है, वही काल उनके चरण कमलों की शरण में गए भक्त के निकट नहीं पहुंच पाता। प्लीज इस श्लोक को हमको मेमोराइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इतना पावरफुल श्लोक है। उनकी भ्रुकुटी विलास मात्र से जो दुर्जय काल तक्षण सारे ब्रह्मांड का संहार कर सकता है, अर्थात भगवान, काल भी भगवान ही है, भगवान के निर्देशन में कार्य करता है। और काल की क्या बताते हैं? केवल उनकी भ्रुकुटी विलास मात्र से जो दुर्जय काल तक्षण सारे ब्रह्मांड का, भगवान एक इशारा करते हैं, काल हमने जो कुछ भी प्राप्त किया, धन, यश, शक्ति, बड़ा विशाल राज्य, उपाधि, एक क्षण में ब्रह्मांड उसका संहार, काल उसका संहार कर सकता है। किंतु वही काल जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है, उसका बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता। भगवत गीता में कहा गया कि मृत्यु रूप में भगवान मनुष्य के सारे वैभव को ध्वस्त कर देते हैं। मृत्यु सर्वहरस चाहम, मैं सबों को निगलने वाला काल हूं। हरि बोल। भगवान मृत्यु के रूप में बद्ध जीवों द्वारा बनाई गई सारी वस्तुएं छीन लेते हैं। इस संसार में प्रत्येक वस्तु काल के साथ विनष्ट होती रहती है, किंतु काल अपनी सारी शक्ति के होते हुए भी भक्त के कार्यों में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाता। यमराज की हिम्मत नहीं है, वो परम वैष्णव है, 12 माध्यम में जहाँ भक्ति होती है, भगवान के नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन होता है, वहां वो नहीं पहुंचेंगे। पहुंचना है तो भक्त के रूप में पहुंचेंगे, क्योंकि भक्त को भगवान के चरण कमलों का आश्रय जो प्राप्त है। इसी कारण भक्त दुर्जय काल से मुक्त है। जिन कर्मियों तथा ज्ञानियों का भक्ति से कोई सानिध्य नहीं है, उनके सारे कार्य काल के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिया, कर्मियों, ज्ञानियों, सब कर्मियों की भौतिक उन्नति को विनष्ट होना ही है। इसी प्रकार ज्ञानियों द्वारा निर्गुण साचार भी समय के साथ विनष्ट हो जाता है। पुनः इसे भौतिक जगत में उन्हें आना पड़ता है। आरुह्य कृच्छेण परम पदम पतंती अदो अनाद्युत युष्मद अंघ्रिय। कर्मियों को छोड़िए, ज्ञानी तो निर्गुण ब्रह्म ज्योति प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करते, किंतु उन्हें भगवान के चरण प्राप्त नहीं होते। वे पुनः इस संसार में आ गिरते हैं। जब तक कोई शुद्ध भक्ति में स्थित न हो, तब तक मोक्ष की कोई गारंटी नहीं रहती। भले ही उसे स्वर्गलोक या निर्गुण ब्रह्मज्योति की क्यों न प्राप्त हो, किंतु भक्त की उपलब्धि काल के प्रभाव से नष्ट नहीं होती। हरि बोल। यदि भक्त ठीक से भक्ति नहीं कर पाता तो वह अगले जन्म में फिर वहां से साधना प्राप्त करता है, वहीं से साधना प्रारंभ करता है। किंतु कर्मियों तथा ज्ञानियों को ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं है, क्योंकि उनकी उपलब्धियां विनष्ट हो जाती है। भक्त की उपलब्धि कभी नष्ट नहीं होती, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। वह निरंतर बनी रहती है, चाहे अधूरी या पूरी। गीता के 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा है, 41, 42, 43, इस तरह जो 3-4 श्लोक है, बहुत सुंदर है, क्लियर कर लिखा है।
भक्ति की विनष्ट नहीं होती। अगर भक्ति पूरी नहीं होती है, थोड़ी भक्ति करके अगर उसका डाउनफॉल होता है, बड़ी बहुत लंबे समय तक भक्ति करने के बाद भी अगर वो नीचे आता है तो भक्ति बनी रहती है, पुनः इस भौतिक जगत में आता है, धनवान के घर में जन्म लेता है या गोस्वामी के घर में जन्म लेता है, और जहां तक भक्ति की हुई थी उससे आगे भक्ति करना शुरू कर देता है। हरि बोल। यही वैदिक साहित्य का मत है। सूचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्ट अभिजायते। हरि बोल। यदि मनुष्य भक्ति योग को पूरा नहीं कर पाता तो उसे अगले जन्म में भक्तों के या धनी परिवार में जन्म लेकर उसे पूरा करने का अवसर दिया जाता है। ऐसे परिवारों में उसे भक्ति करने का अच्छा अवसर मिल जाता है। मृत्यु का अधीक्षक यमराज जब अपने गणों को आदेश देता है हरि वो, तो उन्हें भक्तों के पास जाने से मना करता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। ये देखिए प्रभुपाद जी कितनी सुंदर, कि जब यमराज बोलते जाओ भौतिक जगत में जाओ, पकड़ के लेके आओ, तो पहले कंडीशन वो बोलता है क्या है कि भक्तों के पास नहीं जाना। उनका कहना है भक्तों का सम्मान करो किंतु उसके निकट मत जाओ। हरि बोल। इस पर भगवदत्त यमराज की पकड़ में नहीं आते। यमराज श्री भगवान का प्रतिनिधि है, 12 महाजनों में एक है, और वह प्रत्येक जीव की मृत्यु को नियंत्रित करता है, तो भी वह भक्तों का कुछ नहीं कर पाता। वह पलक मारने की अवधि में समग्र दृश्य जगत का संहार कर सकता है, किंतु उसे भक्तों से कोई सरोकार नहीं रहता। दूसरे शब्दों में भक्त अपने जीवन काल में जितनी भक्ति करता है उसे काल नष्ट नहीं कर सकता। काल के प्रभाव से परे होने के कारण वह आध्यात्मिक संपत्ति अछूती बनी रहती है। हरि बोल। क्योंकि वो आध्यात्मिक है, बाकी सब भौतिक है। हरि बोल। तो बहुत सुंदर है। देखिए हम भक्ति नहीं करते हैं, खाली भोग विलास में रहते हैं, तो एक एक क्षण काल हमारा हरता रहता है। क्योंकि जो चीज हमने प्राप्त की है वो भौतिक है, जो चीज हम भोग रहे हैं वो भौतिक है। तो हम जैसे जैसे काल के नजदीक आते जाते हैं, मृत्यु होती है और तुरंत आत्मा दूसरे शरीर को धारण करने के लिए तैयार रहती है, और ये चक्र चलता रहता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है तो जैसे जैसे धीरे 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 मृत्यु काल उसका इंतजार नहीं करता है, उसका इंतजार कौन करते हैं? भगवान इंतजार करते रहते कि मेरा भक्त धीरे धीरे भक्ति करते 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 जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाता है और सीधे भगवान के धाम चला जाता है। तो हम जब भक्ति करते हैं तो भगवान के नजदीक जाते हैं, भक्ति नहीं करते हैं तो काल के नजदीक जाते हैं। काल हमें हर लेता है, हमारी सारी चीजों को हर लेता है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। एक साइड से काल है, दूसरे साइड से माया है। हाँ प्रभु। हरि बोल। एक काल से माया है। हरि बोल। बहुत सुंदर है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा याद आ गया। हम लोग एक तो आचार्य से मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था कि गजराज है, जब गजेंद्र मोक्ष गजेंद्र जब भगवान को प्रार्थना करता है तो आचार्य ने बहुत सुंदर लिखा है। बोला गजेंद्र है, गजेंद्र कहाँ है? आध्यात्मिक जगत का जीव है क्योंकि भगवान का भक्त है। और जो माया है, गजराज की बात बता रहे हैं, और ये जो पोंड है, भौतिक जगत है, पोंड है, और उसमें मगर जो मच्छ है, मतलब ये भौतिक जगत पोंड है और जो मगरमच्छ है ये माया है। तो क्या है, जिस प्रकार मगरमच्छ अपने अपने एरिया में शेर होता है क्योंकि जितना वो पानी पीता है उसमें शक्ति आती जाती है, उसी प्रकार हम भौतिक जगत को छोड़ के आ गए हैं तो हमारी शक्ति कैसे है, लेकिन ये माया की शक्ति बढ़ती जाती है। भौतिक जगत में माया देवी क्या है, वो बहुत प्रभावशाली रहती है और हम बद्ध जीव रूपी गजेंद्र को खींचती रहती है। लेकिन जो भक्ति करता है तो भगवान आकर के गजेंद्र को, अपने भक्त को निकाल लेते हैं। अगर गजेंद्र ने भक्ति नहीं की होती तो उसी तरह फंसा रहता और मगरमच्छ रूपी माया उसे टांगती रहती जैसे हमें टांग रही। बहुत सुंदर एक्सप्रेशन दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही प्रभु ने कहा। हरि बोल। क्षण अर्धेन अपि तुल्ये न स्वर्ग न पुनः भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम किम आशीष। यदि किसी को आधे क्षण के लिए, देख कितनी बड़ी बात है, यदि किसी को आधे क्षण के लिए भी भक्त के समागम संग का अवसर प्राप्त हो सके तो उसे कर्म या ज्ञान के फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। हमें भक्ति करनी है,
अब नया पड़ाव में यहाँ शिव भगवान क्या बता रहे हैं, भक्ति कैसे कर सकते हैं, शुद्ध भक्तों का संग होने से ही। बहुत सुंदर बात है। यदि किसी को आधे क्षण के लिए भी भक्त के समागम संग का अवसर प्राप्त हो सके तो उसे कर्म या ज्ञान के फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता। भला उसे उन देवताओं के आशीर्वादों के प्रति क्या रुचि होगी जो जन्म तथा मृत्यु के नियमों से बंधे हुए हैं। हम उस देवताओं के आशीर्वादों को क्या लेना है, जो स्वयं देवता जो हमें वर देने वाले हैं, भौतिक फल देने वाले हैं, वो भी मृत्यु के नियमों से बंधे हुए हैं। जो खुद बंधा हुआ है वो हमको कैसे बंधन से मुक्त कर सकता है। हरि बोल। ये याद रखना, देवता भी तो बंधे रहते। यहाँ कर्मियों ज्ञानियों तो भक्तों में से भक्त को सर्वोत्तम बताया गया है। श्री प्रबोधन सरस्वती का गीत है, केवल्यम नरकायते त्रिदश पुराकाश पुष्पाए थे। केवल्य का अर्थ है भगवान के तेज में लीन होना तथा त्रिदशपुर देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग लोक का द्योतक है। इस प्रकार भक्ति के लिए केवल्य सुख नरक के समान है। तो वह सरस्वती ने कहा था नरक का तुल्य केवल्य सुख माने ब्रह्म ज्योति में विलीन होना नरक के समान है। स्वर्ग का तो क्या है, माया जाल है। हमने पढ़ा था ना अभी, माया जाल है। क्योंकि भक्त अपने व्यक्तित्व को खोकर ब्रह्म तेज में मिलने को आत्मघात मानता है, सुसाइड मानता है। ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की इच्छा इज नॉट बैड, इट इज जस्ट लाइक ए सुसाइड। भक्त अपने व्यक्तित्व को इसलिए बनाए रखना चाहता है जिससे भगवान की सेवा कर सके। निसंदेह वह स्वर्ग जाने को माया जाल के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानता। भक्त के लिए क्षणिक सुख कोई अर्थ नहीं रखता। वह इतने उच्च पद पर रहता है कि उसे कर्म या ज्ञान में कोई रुचि नहीं रहती। हरि बोल। वह इतने ऊंचे पद पर रहता है कि उसे कर्म या ज्ञान में कोई रुचि नहीं रहती। उसके लिए कर्म या ज्ञान के फल की बल भी तुच्छ है। भक्ति योग की भक्ति योग ही भक्त को सारा सुख प्रदान करने वाला है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। मनुष्य केवल भक्ति से पूर्णतः संतुष्ट रह सकता है और यह भक्त की संगति से संभव है। शुद्ध भक्त से आशीर्वाद पाए बिना कोई न तो पूर्ण तुष्ट हो सकता है न भगवान की दिव्य स्थिति को ही समझ सकता है। हरि बोल। तो भक्ति, भक्तों का संग। नेक्स्ट, अथा अनगा तव कीर्ति तीर्थयो अंत वैस्नान विधूत पाप मनाम भूतेषु अनुक्रोश सुसत्वशीलिनाम स्यात् संगम अनुग्रहेश न तव। हे भगवान, आपके चरण कमल समस्त कल्याण की उद्गम तथा पापों को विनष्ट करने वाले। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें, क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे परम शुद्ध हो चुके हैं और बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं। केवल आपके जो परम भक्त हैं उनके संग के बिना हम न तो भक्ति कर सकते हैं न आपको जान सकते हैं। और आपका आश्रय दो चीज है, बिना भक्ति के संग से न भक्ति कर सकते हैं न भगवान को जा सकते हैं। और हम बिना भक्तों की संगी के कृष्ण प्रेम माने आपकी कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। कृष्ण आपकी कृपा नहीं मिल सकती है बिना भक्तों के संग के। हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं शास्त्र पढ़ कर करके, लेकिन जब तक गुरु आचार्यों से नहीं सुनेंगे वो ज्ञान विज्ञान में परिणत नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हम आचरण में नहीं ले पाएंगे। जब तक आचरण में नहीं ले पाएंगे हमारी चेतना में शुद्धिकरण नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेवा करनी है, गुरु की, आचार्यों की सेवा करनी, तभी चेतना में परिवर्तन आएगा, हृदय में परिवर्तन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आप मुझे ऐसे संगति करने की अनुमति दे। गंगा जल सभी प्रकार के पापों को धोने वाला है। अर्थात जब कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो उसके जीवन भर के कलमश धुल जाते हैं। गंगा जल की ऐसी महिमा का यह है कि गंगा जी, हमने कल पढ़ा था, भगवान के चरण कमलों से निकलती है। उसी प्रकार जो प्रत्यक्ष श्री भगवान के चरण कमल में संपर्क में रहते हैं और जो उनके गुणों का गान करते हैं
वे सारे भौतिक कर्म से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्ति सामान्य बद्ध जीवों पर अनुग्रह कर सकते हैं। श्री वृंदावन ठाकुर का गीत है कि भगवान चैतन्य के भक्त इतने शक्तिशाली है कि उनमें से प्रत्येक भक्त एक ब्रह्मांड को बंधन से मुक्ति दिला सकता है। प्लीज इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा है, सबको याद है ना, इतनी बड़ी बात सुनिए कि एक एक शुद्ध भक्त एक ब्रह्मांड को बंधन से मुक्ति दिला सकता है। हरि बोल। दूसरे शब्दों में भक्तों का कार्य है कि वे भगवान की महिमा का उपदेश करें और बद्ध जीव को शुद्ध सत्व तक पहुंचाए। यहाँ पर सुसत्व सब कहता है, शुद्ध सत्व जो भौतिक तत्व से आगे की दिव्य अवस्था है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे ऊपर उठना, इसको शुद्ध सतोगुण बोलते हैं। जो हमारे कार्तिक रिपीट करते रहना, शुद्ध सतोगुण तक पहुंचना है और भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है, ये याद रखें। क्योंकि ज्ञानी भी शुद्ध सत्वगुण तक पहुंच जाते हैं, 3 गुणों से ऊपर जाते हैं, नहीं ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो फिर उनको नीचे आना पड़ता है। शिव जी अपनी स्तुति के द्वारा यह शिक्षा देते हैं कि सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान विष्णु तथा उनके वैष्णव भक्त की शरण में जाया जाए। तो देखिए, ध्रुव महाराज ने भी यही मांगा, पृथु महाराज ने भी यही मांगा, शिव भगवान ने भी यही मांगा और आगे फिर प्रचेता भगवान से ज्ञान प्राप्त कर करके वो भी इसी बात की याचना करते रहेंगे। तो इसलिए हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, जो कि शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए कितना सहज बना दिया है। न यस्य चित्तम वै आर्त विभ्रमम तमो गुहायाम च विशुद्धम आविशत यत भक्ति योगानुगृहीतम अजंशा मुनि विचष्टे ननु तत्ते गति। हरि बोल। बहुत सुंदर। जिसका हृदय भक्ति योग से पूर्ण पवित्र हो चुका हो तथा जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो, क्योंकि भक्ति देवी की मुक्ति दासी है, ऐसा भक्त कभी भी अंधकूप सदृश माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होगा। इस प्रकार समस्त भौतिक कर्म से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम, यश, स्वरूप, कार्य आदि को अति प्रसन्नता पूर्वक समझ सकता है। श्री भागवत में कहा गया, सताम प्रसंगात मम वीर संविदो सताम। ये बहुत सुंदर हम लोगों ने पकड़ा था ना, कौन? देवती माता, सॉरी, कपिल भगवान कहते हैं देवती माता को, सताम प्रसंगात मम वीर संवितो भवन्ति हितकर्ण रसायना कथा तत् जोशनात् असु अपवर्ग वर्तनी श्रद्धा रति भक्ति क्रमिष्यति। हरि वो। शुद्ध भक्त की संगति मात्र से भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण तथा कार्य समझ में आ सकते हैं। शीर्षक क्या था? भक्ति योग की महिमा। ये बहुत सुंदर है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बारंबार कहा, साधु संग सर्व सार्थक, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। केवल शुद्ध भक्ति संगति से मनुष्य कृष्ण चेतना में आश्चर्यजनक रूप से अग्रसर होता। हरि बोल। आश्चर्य मन अनबिलीवेबल। साधु संग कहता है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए कृष्ण चेतना में लगे रहना और कृष्ण के लिए ही कार्य करना। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कीर्तन पर बल दिया है, चेतो दर्पण मार्जनम। श्री कृष्ण के नाम जब से हृदय रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और भक्त को बाह्य बातों से अरुचि होने लगती है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे, बाह्य बातों से अरुचि होने लगती है। जो प्रजल्प की जो इच्छा होती है ना, वो नष्ट हो जाती है। कितनी पावरफुल बात लिखा है, छोटी सी लगता लाइन, बाह्य बातों तो स्वतः ही अरुचि होने लगती है। न प्रजल्प की इच्छा होगी, न क्या बोलते शूद्रों के हाथ के खाने की इच्छा होगी। माने चेतना में इतना सुंदर परिवर्तन आ जाता है। हे वासुदेव भगवान, प्लीज मेरी कॉन्शियस है, मेरी चेतना में परिवर्तन आ रहा है केवल भगवान की भक्ति करने से। जब मनुष्य भगवान की माया के बस में रहता है तो हृदय अशुद्ध रहता है, और जब हृदय शुद्ध नहीं रहता तो उसे यह नहीं दिखता कि वस्तुएं भगवान से किस प्रकार संबंधित है। हरि बोल। जब तक भगवान से संबंधित नहीं होता है, हृदय शुद्ध नहीं होता है, तो क्या भावना रहती है? आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर। और जैसे ही भक्ति करते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है, तो क्या सोचते हैं?
जो कुछ भी है भगवान का है। अब भगवान से अगर हम समझते हैं कि कोई संबित कहते हैं कि भगवान के बिना अगर कोई चीज का अस्तित्व है, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये माया है। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा। इदम ही विश्वम भगवानी वेतर, जिसका हृदय शुद्ध है उसके लिए सारा दृश्य जगत सिर्फ भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बिना भगवान के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। किंतु जिसका हृदय दूषित होता है उससे वस्तु दूसरी तरह दिखती है। अतः सत्संग से ही मनुष्य का हृदय शुद्ध हो सकता है। जिसका हृदय शुद्ध होता है वह कभी भी माया द्वारा आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि माया प्रत्येक जीव को प्रकृति पर अधिकार जताने के लिए प्रेरित करती है। जब भक्त श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के द्वारा भक्ति करता रहता है, भक्ति करने की कुल 9 विधियां हैं, श्रवण के सबको मालूम है। शुद्ध मानस वाला भक्त कभी भी विचलित नहीं होता। भक्ति योग का पालन करते हुए, महामंत्र का जप करते हुए, 10 अपराधों से तथा श्री विग्रह की पूजा करते हुए 64 अपराधों से बचना चाहिए। जब भक्त इन समस्त विधि विधानों का पालन करता है तो भक्ति देवी उस पर परम प्रसन्न होती है और तो वह किसी बाहरी वस्तु से विचलित नहीं होता। भक्त को मुनि भी कहते हैं। मुनि का अर्थ है विचारवान। भक्त उतना ही विचारवान होता है जितना कि भक्त कल्पनाशील। हरि बोल। जितना विचारो, और एक भक्त खाली कल्पना है, कल्पना वो खाली सपना देखता है, कल्पना में रहता है अभक्त। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है बड़ा विचारवान मुनि होता है। अभक्त की कल्पना अशुद्ध रहती है। नेचुरली कल्पना वो खाली अपनी बुद्धि, जो अपनी जिसकी इंद्रिया अपूर्ण है, तो अपूर्ण इंद्रिय वाला जो कल्पना करेगा, सपना देखा, डेफिनेटली तो वो सपना ही है, अशुद्ध है। किंतु भक्त के विचार शुद्ध होते हैं, क्योंकि भक्त जो कुछ भी ग्रहण करता है आचार्यों से, शास्त्रों से, प्रमाणिक गुरु से। कपिल तथा सुखदेव गोस्वामी जी भी मुनि कहलाते हैं, किंतु व्यासदेव को महामुनि कहा गया। वो भक्त को तभी मुनि कहते हैं जब वह श्री भगवान को शुद्ध पर समझ ले। निष्कर्ष यह निकला कि जब मनुष्य का हृदय भक्तों के सत्संग से तथा भगवान के कीर्तन तथा पूजा करते अपराध न हो पाने से शुद्ध हो जाता है, तो भगवान अपना दिव्य नाम, रूप तथा कार्यक्रम प्रकट करते हैं। प्लीज इसको भी अंडरलाइन करिए। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तभी भगवान कृपा करते हैं, अर्थात अपने को प्रकट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज सब लोग याद रखेंगे। हरे कृष्णा। क्योंकि बहुत सुंदर अभी हम लोग पढ़े, भक्ति योग के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में भक्ति कैसे करनी चाहिए। शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी है। और हमको याद होगा कि जब हमने पढ़ा था, वो याद आ रहा है कि चैतन्य ध्रुव महाराज बद्रिकाश्रम में भक्ति करते हुए विमान आता है, ऊपर जाते रहते हैं, तो ऋषियों से क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान के ध्यान भी जाकर के भक्तों का संग करके मैं भगवान की शक्ति। फिर हमने नेक्स्ट में पढ़ा था पृथु महाराज के बारे में। क्या पढ़ा था? वो मुक्त संग पुरुष थे, एकदम लिखा हुआ है। लेकिन वो याचना किसकी करते थे? मुक्त संग पुरुषों की याचना। और ये प्रभुपाद जी की हमारे पर कितनी विशेष कृपा है, सारी चीज रेडीमेड दे दी। इस्कॉन की स्थापना की है। कितने सारे अभी भक्त हैं पूरे विश्व में। आज देखिए जितने जितने मंदिर स्थापित हो रहे हैं, सब में ब्रह्मचारी हैं, भक्त हैं, प्रचार हो रहा है। वहां पर हमें भक्तों का संग मिल रहा है। परम वैष्णव हमें मिल गए, गुरु महाराज, राधा राज स्वामी महाराज, हिजोने जय पताका स्वामी गुरु महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, बहुत सारे इतने महाराज। सोचिए इतना बड़ा हमारा परम सौभाग्य है। इसलिए जब भी ये बात याद आती है तो तुरंत दिमाग में आ जाती है। इसलिए भक्तों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जब भी ये मन में आता है ना, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं करवाऊं, ये नहीं, समझ लीजिएगा माया अभी भी हमको जकड़ी हुई है। वो भ्रमित कर देगी, अरे अभी तो उसके लायक नहीं, दीक्षा नहीं लेना। एक बार माया से लड़ जाएंगे, नहीं, प्रभुपाद जी की कृपा है, चेतन महाप्रभु का आदेश है, ये सुअवसर हमें नहीं खोना है। क्योंकि गुरु केवल इस जन्म की गारंटी नहीं लेता है, याद रखें। गुरु जब तक हम भगवान के धाम नहीं चले जाएं, तब तक जिस गुरु से हम दीक्षा लेते हैं वो सदैव हमारे साथ रहते हैं, किसी भी रूप में। ये शास्त्र है। तो इसलिए प्लीज
सब लोगों को अपने को तैयार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्ण। देखिए जब हम लोग दीक्षा भी लेते हैं ना, बहुत सारी चीजें रियलाइजेशन स्वतः ही एक अंदर से भाव आता है कि देखो मैंने दीक्षा लिया, मेरा कर्तव्य है। कि गुरु महाराज को हम लोग जिनने दीक्षा लिया सबको मालूम है ना, हम गुरु महाराज के प्रति शपथ लेते हैं ना। क्या शपथ लेते हैं? मैं 16 माला जप करूंगा। और दूसरा क्या सुन लेते हैं कि हे गुरु महाराज, जो आप चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पूरा करने के लिए पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं, उसमें मैं आपको मदद करूंगा। हरि तो सुबह याद रहेगा वो चीज, और जब याद रहेगा तो एक्चुअली हमारी मति इधर उधर नहीं जाएगी। तो प्लीज इसका फायदा उठाइए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पवन कुमार लीला बोलिए। 12 महाजन जो है उसमें पहला नाम आता है स्वयंभू और तीसरा नाम आता है शंभू। इन दोनों का सब बताएंगे इसके बारे में। स्वयंभू क्या बोलते हैं इसको, और शंभू तो भगवान शिव के बारे में होगा शायद। हाँ स्वयंभू मनु है प्रभु, वो मनु है, स्वयंभू मनु है एक, जिसका भी हम लोग ने पढ़े, जिसकी जो अभी हम लोग इनकी परंपरा से के बारे में डिस्कस करें। प्रभु एक शंकर भगवान हो गए और एक स्वयंभू मनु है। स्वयंभू मनु है। अच्छा। हाँ प्रभु, जिनका भी हम लोग कर रहे हैं। याद आपको याद है? हाँ, जब आपको याद दिला दूं, जब ब्रह्मा जी उत्पत्ति कर रहे थे, अलग अलग चतुष्कुमार रुद्र सबका, अंत में उन्होंने एक कपल को उत्पन्न किया। याद है आपको? स्वयंभू मनु और सतरूपा। मनु सतरूपा था। हाँ वही चीज। ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। अध्यापक कोई अनाउंसमेंट प्रभु? प्रभु जी बस परसों हमारे नरसिंह चतुर्दशी है। तो सब रिक्वेस्ट है, सब लोग आएंगे। और तन मन धन से जो भी सेवा कर सकते हैं जरूर करेंगे। भगवान नरसिंह देवता आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। हरे कृष्णा। यही पे विराम प्रभु जी विराम देते हैं। फिर कल सुबह 7 बजे। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम।